एआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल इस क्लास में हम देख रहे हैं नोटपैड के बारे में। तो सबसे पहले विंडो आर और क्या टाइप करेंगे यहाँ पे, नोटपैड। क्या टाइप करेंगे, नोटपैड। चलिए, तो कल मैंने काफी चीजें बताया था इसमें। फाइल में तो हो गया था, लगभग एडिट पे चल रहा था हम लोग। ठीक है, अब ऑप्शन बचा था सर्च विद बिंग। ये ऑप्शन समझिएगा क्या क्या दिया हुआ है। यदि यहाँ सर्च विद बिंग मतलब किसी वर्ड के साथ अगर हमें नेट से सर्च करना हो तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। बिंग का मतलब होता है ढूंढना, फाइंड आउट करना। अगला है कंट्रोल एफ मतलब फाइंड करना। मतलब अगर बहुत सारी डॉक्यूमेंट में इसमें लिखे हुए हैं, बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं, अगर उसमें से आप किसी एक शब्द को पाना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे, कंट्रोल एफ का यूज करेंगे, फाइंड करेंगे। या तो फाइंड ऑप्शन का यूज करिए या उसकी शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल प्लस एफ दिया हुआ है, तो कंट्रोल प्लस एफ का यूज करिए। या आप आइए एडिट मेनू पे और फाइंड ऑप्शन में आके उसको ढूंढिए। जैसे भी करना होगा आप कर लीजिए, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ कुछ डाटा लेते आते हैं, तो उसके लिए मैं डाटा लेते आ रहा हूँ। आप लोग हाथ से लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं कहीं से लेते आ रहा हूँ डाटा, इस पे मत ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोग हाथ से टाइपिंग करिएगा, ज्यादा बेहतर टाइम देंगे। ये आ गया, इतना डाटा आ गया मान लो। इसमें कहीं कहीं हम जान दिए, मुझे मतलब जीआईटी लिखना था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने एनआईटी लिख दिया, एनआईटी, एनआईटी, एनआईटी लिख दिया ना। कितनी बार लिखा है, 3 जगह। और कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग में लाते हैं हमेशा। अब हमें किसी वर्ड को ढूंढना है, तो सिंपल सा, या तो आप एडिट पे जाइए, फाइंड पे क्लिक करिए और जो वर्ड ढूंढना है ढूंढ लीजिए। फाइंड वर्ड, क्या ढूंढ रहा है, तो जो वर्ड ढूंढना है लिख के लिखिए और ढूंढ लीजिए। या वही ऑप्शन सेम खुलेगा, डायरेक्टली आप कंट्रोल एफ दबा दीजिए, वही ऑप्शन हो जाएगा। हमें क्या ढूंढना है, एनआईटी। क्या ढूंढना है, एनआईटी। अब बस फाइंड पे क्लिक करिए, फाइंड नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें F3 जो दिया हुआ है ना, F3 लिखा हुआ ना, फाइंड नेक्स्ट के लिए। मान लो एक मिल गया, देखो ये हाईलाइट हो गया। अब अगले पे जाना है तो क्या करेंगे, F3 दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए, नेक्स्ट हो जाएगा। F3 दबा, नेक्स्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना। या तो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करते रहिए। अब इसके बाद कह रहा है कैन नॉट फाइंड एनआईटी, यानी 3 हो गया, इसके बाद से कोई नहीं है। अच्छा, आपको लिखना था जीआईटी और आपने क्या लिख दिया, एनआईटी। तो ऐसे कंडीशन में मान लो डॉक्यूमेंट यहाँ 3 बार लिखे हैं, डॉक्यूमेंट छोटा है तो आप आसानी से देख पा रहे हो, चेंज कर लोगे। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो तो ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए जिससे हम आसानी से डाटा को चेंज कर पाए, अपने वर्ड्स को ढूंढ पाए, चेंज कर पाए। तो हाँ है ऑप्शन, उसके लिए ऑप्शन है उसमें फाइंड एंड रिप्लेस का। क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेस। इसको याद रखिएगा, इसको बोला जाता है रिप्लेस, सिर्फ नहीं बोला जाता, फाइंड एंड रिप्लेस। क्योंकि जिसको बदलना है पहले उसको ढूंढिए और फिर उसके बाद बदलिए, इसलिए रिप्लेस वाले ऑप्शन को बोला जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। याद रखिएगा, जब फाइंड बोला जाएगा तो कंट्रोल एफ, लेकिन अगर बोला जा रहा है फाइंड एंड रिप्लेस तो कंट्रोल एच। याद रखिएगा, क्योंकि रिप्लेस करने का मतलब होता है पहले तो आप शब्दों को ढूंढेंगे तब तो रिप्लेस करेंगे, और फाइंड में केवल ढूंढना है। तो उसके लिए आप कंट्रोल एच दबाएंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल एच। पूछेगा फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है, मैंने कहा एनआईटी ढूंढना है। और रिप्लेस विथ, मैंने कह दिया जीआईटी से रिप्लेस कर दीजिए। और कहाँ क्लिक कर देंगे, रिप्लेस हाल पे क्लिक कर देंगे। देखिए जहां जहां एनआईटी था वहां अब क्या हो गया होगा, जीआईटी हो गया, जीआईटी हो गया। देख रहे हैं ना, सब जीआईटी हो गया ना। ऐसे आप काम कर सकते हैं, जीआईटी, 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 तीनों जगह जीआईटी हो गया। ऐसे आप फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है बाबू बदलना किसी चीज को। जैसे मैंने रिमोट लेके आया आज, ये चला ही नहीं, घर पे गया तो चला ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा है। हम दुकान पे जाएंगे, दुकानदार इसको रिप्लेस करके हमें नया रिमोट दूसरा दे देगा। तो रिप्लेस का मतलब होता है परिवर्तन करना, उसके स्थान पे किसी और को जगह दे देना। हाँ, तो उसमें क्या किया, थ्री, हाँ बेस्ट एग्जांपल इसका देखा होगा आपने, थ्री थ्री इडियट जो मूवी आई थी उसमें चमत्कार वर्ड के साथ जो छिड़कानी की गई थी, वो इसी ऑप्शन का यूज करके किया गया था। फाइंड करके रिप्लेस कर दिया गया था, यानी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज किया गया था। समझ रहे हो ना, इससे आप किसी भी शब्द को बदल सकते हैं आसानी से। लेकिन याद रखिएगा, जब फाइंड बोला जाएगा तो सिर्फ फाइंड, कंट्रोल एफ। लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस बोला जाएगा तो कंट्रोल एफ से।
यानी कि ढूंढना और बदलना, याद रहेगा? समझ में आ गया ऑप्शन? चलिए, उसके बाद से है इसमें ये फाइंड प्रीवियस के लिए था, जैसे नहीं हम नेक्स्ट में पहुंच गए थे, अरे भाई कंट्रोल F दबाए थे, यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करे थे, F3 दबा रहे थे, यही कर रहे थे ना, कर्सर को स्टार्टिंग ले जाइएगा। हाँ बता रहे हैं, NIT लिखा हुआ है, GIT लिखना पड़ेगा, GIT। और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करे तो बता रहा था ना, और देखिए मैं माउस से नहीं क्लिक कर रहा हूँ, F3 दबा रहा हूँ तो पीछे आगे जा रहा है, और शिफ्ट के साथ F3 दबाऊंगा तो पीछे आएगा। समझ में आ गई ना? यानी फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप इसमें। और ये देखिएगा, ये शॉर्टकट की यही के लिए है, हर जगह के नहीं रही है, हर जगह कई अलग अलग काम के लिए होता है। मैंने बताया था ना कि F1 से लेके F12 तक फंक्शन की होते हैं, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्य किए जाते हैं। ठीक है, हाँ पढ़ेंगे आगे तो सब समझ में आता जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस में फाइंड का मतलब क्या होता है बच्चों? ढूंढना होता है। क्या होता है? ढूंढना होता है। अगला है रिप्लेस, हो ही गया। गो टू हाईलाइट नहीं है, गो टू इसलिए हाईलाइट नहीं है कि अगर मान लीजिए ये MS वर्ड होता तो वहां ज्यादा काम करता। गो टू का मतलब होता है कि किसी अगर हमें पार्टिकुलरली पेज पे जाना है, हमें 5वें पेज पे जाना है, यहाँ पेज की संख्या तो दिखाएगा नहीं कि में है, तो क्या करेंगे हम? गो टू पे Ctrl G दबाएंगे और किस पेज पे जाना है पेज नंबर डालिए और इंटर कर दीजिए, उस पेज पे पहुंचा देगा। गो टू का मतलब क्या होता है? जाना। गो टू का मतलब क्या होता है? जाना। कहाँ जाना है? पेज नंबर डालिए, पहुंच जाइए। जैसे कि बुक आप लोग देखे ना, बुक होता है उसमें इंडेक्स लगे होते हैं कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। मतलब 5वां चैप्टर इन्वायरमेंट है जो 60 नंबर पेज पे है, 60 नंबर पे, तो आप क्या करते हो? 60 नंबर से पहुंचने की कोशिश करते हो ना, उसे अपने डेस्टिनेशन में पहुंच पा रहे हो नहीं पहुंच पा रहे हो, वही सारी चीजें हैं। और अगला है सिलेक्ट ऑल, जैसे मान लो अगर एक को सिलेक्ट करना है तो हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे ना, जो भी एक लेटर को, चाहे एक वर्ड को, चाहे पैराग्राफ को, और सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो Ctrl A दबा दीजिए, या Ctrl A दबा दीजिए, या माउस का लेफ्ट क्लिक किए हुए ऊपर खींच कीजिए, पूरा हो जाएगा। सब है, सब ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? हो जाएगा, बस यही करना है। और लास्ट जो ऑप्शन है इसमें टाइम और डेट के लिए, याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ नोट पैड में काम करता है कि F5 दबाएंगे तो नोट पैड में डेट और टाइम आ जाएगा। 8:25 AM 17 अक्टूबर 2023। सही है गलत है? सही है। लेकिन यह F5 कहाँ काम करेगा? सिर्फ नोट पैड में, जो आप लोग लिखे होंगे इसका शॉर्टकट के लिखे हैं, कल लिखवाए थे ना, तो लिख लीजिएगा उसके सामने कि F5 डेट एंड टाइम यानी कि सिर्फ नोट पैड में इस्तेमाल किया जाता है, कहीं और काम नहीं करेगा, ऐसा लिख लीजिएगा। F5 से डेटा और टाइम आया है ना, F5 फंक्शन की है जो। हो गया? चलिए, अब अगला है फॉर्मेट। क्या है बच्चों? फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहला वर्ड दिया है वर्ड रैप। क्या दिया है? वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है? वर्ड रैप का मतलब क्या होता है बच्चों, समझिएगा। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई चीज लिख रहे हैं, रैप का मतलब होता है मोड़ना। रैप से रैपर बना हुआ है। रैपर नहीं बोलते, टॉफी की छिलका हो चाहे किसी, या गिफ्ट वगैरह पैक कराने जाते हैं तो वहां पे भी बोलते हैं कि अच्छा सा रैपर लगा दीजिए, इसको रैप कर दीजिए, पैक कर दीजिए। क्या है? रैपर का मतलब ये होता है। रैप का मतलब होता है मोड़ना। क्या होता है? मोड़ना। जैसे कि मान लो अभी रैप वाला, देखिए रैप पे टिक लगाया गया है, रैप पे टिक लगाया गया है ना, तो हम जो भी चीज लिखेंगे, जैसे मान लो कुछ भी लिख रहे हैं, देखिए अपने आप लाइन चेंज हो जाएगा। अभी लाइन चेंज हो गया है, हाँ देखिए तीसरा लाइन स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया? Ctrl Z। लेकिन अगर वही हम इस वर्ड रैप को बंद कर देते हैं, इसमें जो टिक लगा है हटा दी, देखिए टिक हट गया हुआ, टिक दिख रहा है, अब हट गया ना। और अब देखिएगा, अब देखिएगा अगली लाइन में शिफ्ट हो रहा है, हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे
जितना लगेगा अलग लाइन में शिफ्ट होना सब शिफ्ट हो जाएगा। देखिए वर्ड रैप का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अगर वर्ड रैप बंद रहेगा तो लाइन जाती रहेगी, इंडी नहीं होगा उसका। और वर्ड रैप ऑन कर देंगे तो क्या होगा, उतनी लाइनें जितनी आपकी एडजस्टेबल है स्क्रीन से या पेज से उतनी शिफ्ट हो जाएंगी। आया समझ में कि नहीं आया? बैक स्पेस किया मैंने, फॉर्मेट बता वर्ड रैप हटा दिया और हमने यहाँ पे कंटेंट पेस्ट कर दिया, 3 लाइन में आया है। लेकिन वर्ड रैप ऑन करिए, देखिएगा भाई कितनी लाइन में आ जाएगा। देख रहे नहीं देख रहे? तो ये कंटेंट है वर्ड रैप का। समझ में आ गया बाबू आप लोगों को? वर्ड रैप का मतलब क्या होता है? मोड़ना। अगर वर्ड रैप ऑप्शन ऑन रहेगा तो ऑटोमेटिक लाइन चेंज होती रहेगी, और नहीं तो एक ही लाइन में चलता जाएगा, जितना होगा होगा फिर अगले लाइन में शिफ्ट होगा, बहुत लंबा लंबा जाएगा। मतलब उधर की चीज आपको दिखेगी नहीं, उधर क्या मतलब है? और टेक्स्ट इतना बड़ा उतना ही बैठते हैं ना कि टेक्स्ट उधर भी बैठ जाएंगे, नहीं है वहां पे, नहीं है तो नहीं बैठ। तो वही सारी चीजें हैं। अब उसके नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, फॉन्ट। क्या दिया है? याद रखिएगा, फॉन्ट का मतलब होता है अक्षर। मतलब अक्षर से रिलेटेड जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी इसी के भीतर मिलेगी, फॉन्ट मेन्यू में। किसमें? फॉन्ट मेन्यू में सारी चीजें मिलेंगी। फॉन्ट का मतलब अक्षर से रिलेटेड, अक्षर को मोटा करना है, पतला करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, इटैलिक करना है, जैसा भी करना है तो सारे चीज कहाँ मिलेगा आपको? फॉन्ट में मिलेगा। जैसे देखिएगा फॉन्ट में आ गया, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। फॉन्ट का तरीका कैसा होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल कैसा, बोल्ड है, अभी कैसा है, बोल्ड है, बोल्ड दिख रहा है ना। मैं सबको सिलेक्ट किया, Ctrl+A, फॉर्मेट पे आए, फॉन्ट पे आए, यहाँ बोल्ड था, बोल्ड को मैंने हटा के रेगुलर कर दिया। रेगुलर का मतलब नॉर्मल होता है, रेगुलर मतलब देखिए नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। फिर फॉन्ट पे आए, साइज को कम करना है, हम आए साइज को लगभग 18 कर दिया, 18 ओके कर दिया। देखिए छोटा हुआ कि नहीं हुआ, देख रहे हैं ना, हो रहा है ना। तो ऐसे ही कर सकते हैं। हाँ, एक कमी पाई जाती है नोट पैड में। क्या पाई जाती है? एक कमी पाई जाती है। कमी मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, जानते ही होंगे आप लोग कमियों के बारे में। तो यहाँ कमी यही है कि बताओ, अगर मैं इस लेटर को सिलेक्ट किया हूँ, इस वीडियो को सिलेक्ट किया हूँ, या सिर्फ भी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ भी को, तो कोई भी चीज हम करें तो किस पर अप्लाई होना चाहिए? अगर मैं नूरैन को बुलाऊं, नूरैन नूरैन चिल्ला रहा हूँ क्लास में, तो मेरे पास कौन आएगा? वो बच्चा आएगा जिसका नाम नूरैन होगा। ये सब लोग आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो वही काम यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर मैंने एक लेटर को सिलेक्ट किया सिर्फ भी को, और मैं उस पर कोई भी काम करूं, चाहे उसको मोटा करूं, पतला करूं, लंबा करूं, छोटा करूं, तो उसी पे अप्लाई होना चाहिए। यही होना चाहिए ना, उसी पे अप्लाई होना चाहिए। तो लेकिन होगा क्या, आप खुद देखिएगा कि सब पर काम होगा। क्या होगा? सब पर काम होने लगेगा। मतलब सब पर नहीं होना चाहिए, सिर्फ भी पे होना चाहिए। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉन्ट पे जाएंगे, हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। बोल्ड का मतलब मोटा, और साइज को बढ़ा दिया लगभग 26 के करीब में, और ओके कर दिए। आप खुद देखिए किसको सिलेक्ट किए हैं, काम किस पे होना चाहिए, सिर्फ भी पे। लेकिन जैसे ही ओके करेंगे क्या हो रहा है देखिएगा, क्या हुआ। तो नोट पैड में यही कमी मानी जाती है। लिखिएगा नोट पैड में क्या कमी है, लिखिएगा। नोट पैड में जब हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, लिखिएगा, नोट पैड में जब हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, नोट पैड में जब हम किसी एक टेक्स्ट की, टेक्स्ट मतलब समझ रहे हैं ना, TEXT, जब हम नोट पैड में जब हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, नोट पैड में जब हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग करते हैं, तो वह फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है। तो वह फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाती है, हमारे न चाहते हुए भी। तो वह फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है, हमारे न चाहते हुए भी। तो वह फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है। ये क्या है, ड्रॉबैक है। हम एक को कर रहे हैं, सारा हो जा रहा है। आपने देखा, अभी आपने देखा कि मैंने MS वर्ड खोला था, कुछ टाइम के लिए खोला था, वहां पे देखिए काम कर रहा हूं मैं।
एक वर्ड को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, वही वीडियो वाले को, और मैं उसको साइज बढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ वही बढ़ा कि कोई और बढ़ा है। तो ये दिक्कत सीमित है नोट पैड तक ही, उसके बाद वो दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। बस नोट पैड में एक कमी पाई जाती है कि जब भी हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वह फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है, हमारे न चाहते हुए भी। हम न चाहे तभी भी हम चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे थे सिर्फ एक ही पे हो। समझ में आ गई बात ना? ये क्या है, नोटपैड में ड्रॉबैक माना गया। चलिए वापस चलते हैं नोटपैड पे अपने। तो नोटपैड में आपने फाइल देखा, एडिट मेनू देखा, फॉर्मेट देख लिया। फॉन्ट में ये भी है, ये जो फॉर्मेट स्टाइल जो है, जो आपका ये स्टाइल दिख रहा है आपको चेंज करना है, मान लो तो आप अलग लुक रखना चाहते हैं इसका, तो आप लुक चेंज कर लीजिए फॉन्ट पे, फॉर्मेट पे, फॉन्ट पे, यहाँ से लुक चेंज कर लीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, देखना ना, ये देखिए ये वाला ऑप्शन देखिएगा, अभी बदल देगा, ये देखिए देख रहे हैं, दिख रहा है ना? तो ऐसे ऐसे ऑप्शन बदल सकते हैं आप लोग। लग रहा है ओवर हो गया है तो नॉर्मल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। देख लीजिए सही है कि नहीं होगा, तो आप अपने हिसाब से सेटअप करते रहिएगा। हमें बोल्ड नहीं चाहिए, बोल्ड नहीं चाहिए, फॉर्मेट पाएंगे फॉन्ट पे, देखिए, और ये बोल्ड जो था इसको क्या कर देंगे, इस बोल्ड आप इसमें दो ही ऑप्शन दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब वैसा ही आपने फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया कि इसमें दो ही ऑप्शन दे रहे हैं, बोल्ड और बोल्ड ऑब्लिक। तो क्या ले लेंगे, कुछ और ले लीजिए यहाँ पे, ये ले लिया। देखिए अब सब आने लगा, आने लगा कि नहीं आने लगा, देखिए। और इटैलिक रेगुलर, रेगुलर करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, देखिए नॉर्मल हो गया। जो आपको सही लगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू आप लोगों को? नोटपैड में कुछ पूछना चाहते हैं? सुन लीजिए, मैं एक बार शॉर्टकट में रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्मेट हो ही गया। ये व्यू है, व्यू का मतलब क्या है, देखना। एक ये भी एक मीनू है, ये क्या है, मीनू है। तो इसमें एक ऑप्शन जूम अवेलेबल है, जूम के लिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाइए, और जूम आउट के लिए देख रहे ना, कंट्रोल माइनस, और डिफॉल्ट जूम के लिए कंट्रोल 0। तो कंट्रोल प्लस का यूज करिए, यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे क्या होगा, ये जूम हो रहा है, और कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो जमीन, हाँ आउट होगा, बाहर निकलेगा। मतलब जितना बाहर निकलेगा, आउट होने का मतलब दूर होना, और दूर होता है तो चीजें छोटी होती है, बड़ी होती है, बड़ी होती है। क्या बात है, दूर होंगे तो चीजें छोटी होती जाएगी, और जूम इन होंगे तो जितना हम पास आएंगे उतने आपकी चीजें बड़ी दिखेंगी, और पीछे तो छोटी होंगी। ये दिमाग में रखिएगा। शॉर्टकट के लिखिए बाबू आप लोग, जूम इन और जूम आउट का लिखिए। और सुन लीजिए, अगर विंडो को जूम करना है, विंडो को, जो विंडो खुला हुआ है, तो विंडो के साथ प्लस दबा देंगे। क्या दबा देंगे, विंडो के साथ प्लस, वो भी लिख लीजिएगा कि विंडो को जूम करना है तो विंडो प्लस। और इसको नोटपैड में जूमिंग और जूम आउट करना है तो हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए एक मिनट, अभी भी एक मिनट, वो भी लिख लीजिएगा कि विंडो जूम करने के लिए विंडो प्लस, और जूम इन आउट करने के लिए जूम विंडो माइनस। विंडो के साथ ये मैंने स्क्रीन को जूम किया है, देख रहे हैं, स्क्रीन को जूम किया है, स्क्रीन को जूम यानी विंडो को जूम करने के लिए विंडो के साथ प्लस, और हटाने के लिए विंडो माइनस, याद रखिएगा। हो गया ना? उसके बाद बच्चों है ए, व्यू में और ऑप्शन है स्टेटस बार।
तो देखिएगा कि जो नीचे जो व्हाइट सी पट्टी आपको ये दिख रही है, ये वाली, जिसमें बता रहा है कितना परसेंट जूमिंग है, कितना लाइन है, कितनी कॉलम है, बता रहा है ना। ये क्या है आपका स्टेटस बार है। क्या है? स्टेटस बार है, जो पेज का स्टेटस बताती है। जैसे व्हाट्सएप में स्टेटस सेक्शन है ना, जिसमें अपना स्टेटस लगाते हैं लोग, आपका स्टेटस देख के जान जब आते हैं, वैसे ये पेज का स्टेटस है, बताता है कि आपके पेज पे क्या क्या चीजें हैं। और आगे जब जाएंगे वर्ड पैड में, MS वर्ड में, तो और डिटेल में जानने को मिलेगा कितने पेज है, कितने पेज का डाटा है, कितने वर्ड है, कितनी जूमिंग है, ये सारी चीज, पेज को जूम करना, जूम आउट करना, सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल है। अभी मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, कंट्रोल के साथ प्लस, जूम हो गया, कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे जूम होता जाएगा। देखिए जूम हो रहा है, तो देखिए तुरंत स्टेटस बार में भी बता रहा है कितना जूमिंग हो गई, अभी 100% है, कितनी हो गई। अब कंट्रोल का 0 दबा देंगे तो जितनी बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 100% कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट कोई भी जूमिंग 100% हो, ठीक है। और बाद में आप वो घटा बढ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। बहुत अच्छी बात। चलिए इतना तक तो हो ही गया। उसके बाद से बाबू ये तो हो गया स्टेटस बार, या टिक करेंगे तो रहेगा, ठीक है, तो रहेगा। और टिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हट गया, हट गया। और उसी पे क्लिक करेंगे वापस तो आ भी जाएगा। देखिए आया नहीं, आ गया। और लास्ट है आपका हेल्प, मतलब कि अगर कुछ जानना है इसके बारे में और भी, तो आप व्यू हेल्प पे क्लिक करके उसकी हेल्प ले सकते हैं। डायरेक्टली आप ब्राउजर पे आ जाएंगे, जो भी हेल्प लेना है। ये जो नोटपैड है वो किसका है? विंडोज के। किसका है? विंडोज का ही पार्ट है। लिखा हुआ है देखिएगा, विंडोज नोटपैड इज सिंपल टेक्स्ट एडिटर फॉर द विंडोज, इट क्रिएट एंड एडिट प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट रिलीज 1983, ठीक है। और लिखा हुआ है माउस इन MS DOS। MS DOS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में समझ में आएगा, अभी छोड़ दीजिए। तो नोटपैड क्या होता है? आपके विंडोज के साथ आता है। किसके साथ आता है? विंडोज के साथ आता है। मतलब जब आप सिस्टम की फॉर्मेटिंग करते हैं या सिस्टम में कोई नया विंडो डालते हैं, तो नोटपैड वर्ड पैड ये साथ में आते हैं, लेकिन MS ऑफिस नहीं आता है, वो अलग से डालना पड़ता है। तो सुन लीजिएगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे भी, इसको जो सॉफ्टवेयर अलग से जाने जाते हैं उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो सिस्टम के साथ आते हैं उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो उसको डिटेल पढ़ाऊंगा जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा। अभी नोटपैड में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। तो मैं पूछ रहा हूँ तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। फाइल में था न्यू, न्यू का मतलब क्या था? अगर कंट्रोल एन दबाएंगे तो क्या होगा? न्यू पेज ओपन होगा। लेकिन न्यू पेज तब होगा जब ये चीज खुला रहेगा, सेव नहीं है तो क्या मानेगा? इसको सेव करने के लिए कहेगा या डोंट सेव करने के लिए कहेगा? अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो क्या होगा? न्यू विंडो से एक नया विंडो खुल जाएगा, एक और नोटपैड का ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन, हाँ ये रहेगा। ओपन का मतलब है कि कोई फाइल पहले से सेव है तो उसको ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल O है। सेव का मतलब क्या होता है? सर सेव करना, जिनमें किसी फाइल को सेव करना। सेव एज का क्या यूज है? किसी सेव्ड डाटा को किसी और लोकेशन पे किसी और नाम से या उसी नाम से सेव करना क्या कहलाता है? सेव एज कहलाता है, ठीक है। प्रिंट का मतलब प्रिंट करना किसी चीज को। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल P, हाँ कंट्रोल बोला करिए उसको, शॉर्ट फॉर्म में शीट अलग है। अंडो का मतलब क्या होता है बच्चों? वन स्टेप बैकवर्ड, एक कदम पीछे आना। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल Z है, जेड। हाँ, रेडो का वाई होता है। कट कॉपी पेस्ट तीनों एक जैसे हैं, कट करे तो भी पेस्ट करे, कॉपी करे, अंतर क्या है? कट और कॉपी में क्या अंतर है? सर कॉपी होगा तो ये फाइल यहाँ पे भी रहेगा, कॉपी भी हाँ वहां पे भी रहेगा। कट होगा तो कट करने से क्या होगा? लोकेशन चेंज हो जाएगा, डाटा का लोकेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक बताइए, आप जाते थे पहले लोग मेमोरी में पिक्चर भरवाते थे ना 10 रुपए में HD मूवी, तो क्या करते होंगे? कॉपी पेस्ट की कट पेस्ट? कॉपी पेस्ट। कट पेस्ट करते तो जाके फिर पूछते सर। हाँ ठीक है, समझदार तो है, ठीक है। फाइंड का मतलब जान ही गए, किसी चीज को ढूंढना। फाइंड और रिप्लेस का मतलब जान गए कि ढूंढना और बदलना। हाँ, और डेट एंड टाइम लाने के लिए F5। सिर्फ नोटपैड में, सिर्फ और कहीं नहीं, ठीक है। फॉन्ट से रिलेटेड चीजें तो कहा, वर्ड रैप का मतलब क्या है? अगर वर्ड रैप ऑन रहेगा तो लाइनें ऑटोमेटिक चेंज होंगी, नहीं तो डिक्लाइन करता जाएगा,
ठीक है, फॉन्ट में क्या करेंगे, अक्षर, हाँ जो भी फॉन्ट से रिलेटेड चीजें चेंज करनी है, अक्षर से रिलेटेड, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी है, ये सारी चीजें यहाँ पे है आपकी। ठीक है, कर लेंगे ना। अब व्यू में जूम करने के लिए और स्टेटस बार के लिए अभी कोई डाउट है? चलिए, तो ये रहा आपका नोटपैड, यही करना था आपको। अब हम अगली क्लास से पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस, क्योंकि हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़ चुके हैं और आउटपुट डिवाइस पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोसेसिंग डिवाइस। और प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ने के लिए हमें जानना है किसके बारे में? सीपीयू के बारे में। किसके बारे में? सीपीयू के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है सीपीयू, और यही जानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है किसको? सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, और यही सारा काम करता है। और सीपीयू के भाग होते हैं, बताए थे ना, सीपीयू कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, बताए थे आपको, एएलयू, एएमयू, जो हम बोल देंगे वही बोल देना, यही तो पढ़ा जाता है, सीयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। एक बार फिर बता देंगे ताकि जो लोग नए हैं वो फिर से जान लेंगे। तो कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीयू के बारे में। कल अपसेंट मत होइएगा, सीपीयू के अंदर की चीजें की बात करेंगे। सीपीयू में क्या क्या है, खोलेंगे नहीं, खोलेंगे परसों, लेकिन कल सीपीयू का पूरा डिटेल जानेंगे। सीपीयू है क्या, कैसे सीपीयू पे काम करेंगे, सीपीयू को कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे जो सीपीयू, कई बार ऐसा होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, कई बार होता है लोग आते हैं लाके रख देते हैं सीपीयू, भैया थोड़ा देख लीजिएगा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। और आजकल क्या है, पैसे कमाना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी स्किल है, नॉलेज है, तो बहुत पैसे है। वो देता में रख दो भाई, जाओ 2 घंटे बाद आना, हुआ कुछ नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं था। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है, बस करना कुछ नहीं था, सीपीयू में से रन निकालना था। ज्यादातर ऐसे दिक्कत होती है, रैम को बस एक बार साफ करना था, और फिर दोबारा लगा दिए, सिस्टम ऑन हो गया। और उसके कितने रुपए मिल गए? 300 रुपए। एक रैम साफ करने का 300 रुपए मिल गए। और आज बहुत दिक्कत थी, कोई बात नहीं, 400 रुपये 300 अपने हैं आप। जब आप ये वर्ड आ गया कि आप अपने समझिए लूट रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने ही लूटते हैं। जब उसका यानी आप अपने हैं, समझ लीजिए सारा अपना आदमी डाल लेगा, सारा कोई भी तो दुकान चली रहेगी, सब करा लेगा। तो आजकल सोचिए आप फिर काम करेंगे और वहां सडनली कोई ऐसी चीजें आ गई जिसको आपको आइडिया है, बाकी को नहीं पता, उसके लिए किसी ना किसी की जरूरत है, और उस वक्त आप सामने आके उस चीज को ठीक कर देंगे, तो क्या इंप्रेशन बनेगा आपका? कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको क्या क्या कर सकते हैं। सोचिए आपको कितना इंप्रेशन होगा। मैंने देखा है कई बार बैंकों में कि एक आन नहीं होता सिस्टम, तो लोग बुलाते हैं किसी ना किसी को, आकर सिस्टम तैयार कर दो, क्योंकि वो खुद नहीं करना चाहते हैं, बुलाते हुए पैसे लगे, वो चीज तुम कर दोगे तो क्या होगा? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। देखो इंडिया में बहुत पैसे है, बस थोड़ी स्किल चाहिए, मेहनत करो, पैसे है। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि सीपीयू के पार्ट्स को अलग अलग करके हम लोग मंगाते हैं, उससे थोड़ा सस्ता मिलता है। जब असेंबल करके मंगाया तो क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है। तो हम असेंबल करके क्यों मंगवाए, जब उनको आता ही है, और अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वो भी कर देते हैं। तो यही बारीकी चीजें मैं आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में। बाकी क्लासेस में जल्दी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप मुझसे जुड़े हैं, तो आप कहीं ना कहीं एटलीस्ट मैं जितना मेरे अंदर जो चीजें हैं मैं उतना आपके तक डिलीवर कर पाऊँ, मेरे लिए बहुत है। क्योंकि ज्ञान की अगर बात करें तो ज्ञान सबके पास है, लेकिन बहुत कम सबके पास, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है, इतना सीखिए तभी भी कमी है, समझ रहे हैं ना? जितना पढ़िए पढ़ते जाइए, नॉलेज कभी खराब नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसका यूज आ जाएगा। तो कल सीपीयू का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, कोई भी क्लास बहुत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी सैटरडे बाद छुट्टी होगी 3-4 दिन की, चलेगी, आराम करिएगा उधर, लेकिन इधर लगातार पढ़ने आइए, उधर भी आइएगा, कोशिश करिएगा 100% अटेंडेंस दीजिए, बनाइए आप लोग क्लास में। अगर 100% आएंगे क्लास में पढ़ने आप लोग, तो हो सकता है कुछ अच्छा पता जाए, चॉकलेट मिले भाई, इनाम कुछ भी हो मैटर करता है, इनाम है। पहले लोग 15 अगस्त 26 अगस्त को हमने सुना क्या मिलता था, पेन मिलता था 3 रुपये वाला, उसकी भी वैल्यू थी भाई, जो किया उसी को मिला ना, जो नहीं किया नहीं। इसलिए जो अभी रिसेंटली आप लोग नहीं आए थे 14 तारीख को, जो टीचिंग कंपटीशन हुआ था, उसमें जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड में, सेकंड ऑर्डर में ही वैसे आए थे, और फर्स्ट एक समोसा के वैसे आए थे। बाकी जो बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट किए, उनको भी मैंने चॉकलेट दिया, पहले प्लान नहीं था,
देने का, लेकिन मैंने दिलवाया, सर से बात किया, सर भी एग्री हो गए, दिया गया। क्यों दिया गया? ताकि उन बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन किया जाए कि कम से कम उसको ये तो लगे कि हाँ हमें किया तो हमें कुछ मिला। और आए दिन ऐसी चीजें होती रहेगी, हर बार कंपटीशन होगा। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, और डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज को लेकर, हेजिटेशन निकाल दीजिए अपने अंदर, क्योंकि कोई वहां से सीख के नहीं आया है, सबको यही सीखना है, तो डर किस बात की। और पढ़ाई में कोई इंसल्ट नहीं होती भैया, ये दिमाग में रखते हुए, पढ़ाई में कोई इंसल्ट नहीं, आपको कोई टीचर डांट देगा तो ये दिमाग में रह जाएगा तो इंसल्ट हो गया। इज्जत नहीं कहा है कि इंसल्ट हो, इज्जत होती है इसकी, इंसल्ट होती है ना। इज्जत तो होगी। अभी आप जो लाइफ में करना चाहते हो वो सक्सेस को अचीव करो, तो ऑटोमेटिक मैं ही बोलूंगा ये मेरा बहुत नाम है, सारी आपकी कमियां भूल जाओ, आपकी गाड़ी आपकी सारी कमियां भूल जाओ। जो गाली लेके उठाते थे, आज वो डूबे रहे यार, बाप रे संडे यार 10 बजे तक तो कोई बात नहीं, तो ऑटोमेटिक लोगों की लैंग्वेज बदल जाती है। आप सक्सेस तो होइए। अब हमें क्या होता है, एक बस हम लोग ये टॉप भी ढूंढे होता है कि हाँ इस बच्चे को हमने पढ़ाया था, अब इससे घर परिवार चलने वाला है, तो आप भी किसी को बोलते रहिए क्या करना है। सोचिए, आजकल टीचर को नहीं पता चलता है, सच्चाई कहा जाए तो बहुत मेहनत है, इतना एनर्जी लॉस है, इतना बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं अपनी आवाज आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, मैं आपको कोई चीज समझा ही नहीं पाऊंगा। और धीरे बोलूंगा तो आप डरेंगे नहीं, आपको बात समझ में नहीं आएगी, वैसे भी बात बोर लगेगा। अब सोचिए, सबसे बड़ा महत्व वही है टीचर का ही। लाइफ में आप कोई चीज, कितना भी बड़ा आदमी कोई बनता है, उसके पीछे एक ही आदमी का हाथ है, टीचर। निस्वार्थ भाव बहुत ज्यादा। आप लोगों को पढ़ाने के लिए बिना खाए आके पढ़ाना पड़ता है। और यही 2-4 दिन में बोला था ना, चना लेके आना, इसे खाए रहूंगा तो थोड़ा एनर्जी रहेगी, क्योंकि खाना मिलेगा सीधे यही पेड़ में। वो भी कभी लग जा पाता है, कभी नहीं आ पाता। सर आप बोला था हाँ, सब आप लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर सीटू के साथ। अच्छा, कितनी टाइप की करंट होती है? करंट कितने टाइप की होती है? सर दो दो। सर एसी दो होते हैं, एसी और डीसी, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। हमारे घरों में कौन सी करंट आती है? आप बोल रहे सर जी ये सब क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि कल इसकी जरूरत है हमें। हमारे घरों में कौन सी करंट आती है? एसी आती है। और सिस्टम को कौन सा चाहिए? डीसी चाहिए। तो यहाँ मुद्दा फंसेगा कि कौन है जो एसी को डीसी में चेंज करेगा? वो नहीं। तो कल मिलते हैं, फिर बताएंगे कौन एसी को डीसी में चेंज करेगा। नहीं पढ़ाऊंगा, जब सस्पेंस आ रही कल 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 बताते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे सिस्टम को डीसी करंट चाहिए, कौन सी करंट चाहिए? और घर में आती है एसी, तो कोई है सीटू में छुप के बैठा हुआ है जो एसी को है, मदरबोर्ड को पावर दे रहा है, जो एसी को डीसी में चेंज करेगा। अच्छा, ज्यादा खतरनाक कौन सी करंट होती है, एसी की डीसी? एसी होती है, एसी होता है जो हार्मफुल अल्टरनेट है। नाम से लगता है डायरेक्ट वाला ज्यादा भयंकर होगा, क्योंकि डायरेक्ट करंट मार देगा। लोग यही मतलब निकालते हैं, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट मारना, समझ में आ रहा है सर। लेकिन एसी है हार्मफुल। अटेंडेंस लूंगा ना लोग, अभी मैंने कहा है क्या अटेंडेंस में लूंगा? नहीं, इतना नहीं बोलूंगा।